नमस्कार, जय हिंद। जो आपके सामने जो स्क्रीन पे दिख रहा है, ये घटना चक्र का शॉर्ट नोट्स है, जो हैंड रिटेन है, जो बिल्कुल शॉर्ट में बनाया गया है, जो आपके एग्ज़ाम में सहायता कर सकता है। ठीक है, चलिए इसको पढ़ते हैं। पाषाणकालीन सभ्यता जो है ये कौन सा इतिहास में आता है? तो ये जो आता है प्रागैतिहासिक काल में आता है, प्रागैतिहासिक इतिहास में आता है। सिंधु घाटी सभ्यता जो है ये आदि इतिहास में आता है। ठीक है, मतलब कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसको आदि इतिहास माना जाता है। ठीक है, और सिंधु घाटी सभ्यता के बाद जो होता है ताम्र पाषाणकालीन जो है इसको कौन से इतिहास में लाया माना जाता है? तो इसको भी आदि इतिहास में माना जाता है। ठीक है, ऐतिहासिक काल कब से शुरू माना जाता है? तो ऐतिहासिक काल जो होता है 6वीं शताब्दी से पूर्व से इसको माना जाता है। ठीक है, सर्वप्रथम पाषाणकालीन सभ्यता का अनुसंधान कब हुआ? तो 1863 में इसको शुरू किया गया। पूर्व पाषाण काल में क्रूड उपकरण, जो क्रूड उपकरण की बात कर रहा है, माने कि पूर्व पाषाण काल में क्रूड उपकरण कौन कौन सा था? तो हस्त कुठार एक आता है, खंडक आता है, एक विदारणी आता है। ठीक है, अब चलते हैं हमने मध्य पाषाण काल के बारे में, देखते हैं कि इसमें क्या क्या है जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो मध्य पाषाण काल को क्या बोलते हैं? इसको फलक उपकरण बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम में आएगा कि मध्य पाषाण काल को कौन कौन क्या बोलते हैं, तो इसको फलक उपकरण के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब जो होता है उच्च पूरा पाषाण काल दक्षिणी एवं खुरचनी उपकरण इसमें मिलता है। ठीक है, चापर चांपिंग टेबल उपकरण ये कहाँ मिला है? तो ये जो मिला है सोवन घाटी में मिला है। ठीक है, हैंड एक्स संस्कृति के उपकरण कहाँ मिला है? तो ये मिला है चलवरम तथा अतिरम पक्कम चेन्नई में मिला है। ठीक है, चलिए रॉबर्ट ब्रूस जो है यहाँ पर ब्रूस फुट होगा। रॉबर्ट ब्रूस फुट जो है 1863 में पहला हैंड एक्स उपकरण पलवरम से प्राप्त किए। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं। पूर्व पाषाण काल के उपकरण की खोज किसने किया? तो किसका श्रेय दिया जाता है? तो विलियम किंग को दिया जाता है श्रेय। सोवन घाटी में अनुसंधान, जैसे सोवन घाटी में अनुसंधान जो होता है हुआ, यानी कि 1935 में हुआ। किसने किया था? डी हेरा के नेतृत्व में एल कैम्ब्रिज अभियान के दल ने किया था। ठीक है, चलते हैं अब आगे। बेलन घाटी, इलाहाबाद के प्रोफेसर J.R. शर्मा के निर्देश में बेलन घाटी की खोज हुई। नहीं, अब लोहादा नवाला क्षेत्र से मातृ देवी की एक प्रतिमा मिली है। कब? बेलन घाटी में जो है कौन कहा? तो लोहादा नाला क्षेत्र से मातृ देवी की एक प्रतिमा मिली है। चलते अब आगे चलते हैं। मानव का जीवन पूर्णतः प्राकृतिक था। कब? किस काल में मानव का जीवन पूर्णतः प्राकृतिक था? किस काल में था? तो पूरा पाषाण काल में मानव का जीवन क्या था? पूर्ण रूप से प्राकृतिक था। मतलब कि वे प्राकृतिक, मतलब कि ये सब आज के दौर में जो आधुनिक हथियार है, मतलब आधुनिक उपकरण है कृषि के लिए, वो उस टाइम में था। मतलब कि जैसा प्राकृतिक, जैसे कि पत्थर से उपयोग करके उसको हल के जैसा बना करके लोग अपने काम किया करते थे। ठीक है, आगे चलते हैं। पशुपालन तथा कृषि का ज्ञान नहीं था उस टाइम, सही बात है। आगे चलते हैं। आपसे मध्य पाषाण काल में हम चर्चा करेंगे ना कि इसमें शॉर्ट नोट है, तो इसमें देखेंगे कौन कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट है। सर्वप्रथम जानकारी मध्य पाषाण काल की सर्वप्रथम जानकारी कब मिली? तो 1867 में मिली। ठीक है, आर्किबाल्ड कैंपबेल क्लाइकल ने। ठीक है, औजार इसमें कौन था? मध्य पाषाण काल में क्या का औजार था? तो सूक्ष्म पाषाण या पत्थर इसमें भी था। सर्वप्रथम इसमें जो है ना मध्य पाषाण काल में ना छोटा औजार हो गया, मतलब कि जैसे छोटे छोटे औजार का उपयोग होना हो गया, शुरू हुआ। सर्वप्रथम मानव अस्थि पंजर कहाँ मिला? ये मध्य पाषाण काल में मिला है। ठीक है,
लंघनाच क्या है? लंघनाच जानते हैं? ये मध्य पाषाण काल का एक स्थल है जो गुजरात में है। पशुओं की हड्डी यहाँ से मिला है, ठीक है। कब्रिस्तान भी यहाँ से मिला है। अब चलते हैं महदाहा, जो कहाँ है? एक स्थल है, ये मध्य पाषाण काल का कौन है? जैसे कि मध्य पाषाण काल का एक स्थल है जो कहाँ मिला है? तो यूपी में मिला है, यूपी में है। ये हड्डी एवं सिंह निर्मित उपकरण कहाँ से मिला है? तो ये मादा से मिला है। झील क्षेत्र कहाँ से? मादा से। बुचरखाना क्षेत्र संकुल क्षेत्र कहाँ से? तो मादा से मिला है। कब्रिस्तान का निवास कहाँ से मिला है? तो मादा से मिला है। दमदा, अब आगे दमदमा जो हो जाएगा, यहाँ से जो मध्य पाषाण काल स्थल है दमदमा जो होता है, यहाँ 41 मानव सावधान मिला है, ठीक है। 45 सावधान मिला है। 3 जो है कंकाल का 3 कंकाल एक साथ दफनाया गया कहाँ आता? दमदमा क्षेत्र। दमदमा एक स्थल है वहाँ से। सराय नहर का एक स्थल है, मध्य पाषाण कालीन स्थल है। 4 मानव सावधान का एक साथ दफनाने का साक्ष्य कहाँ मिला है? तो सराय नहर से मिला है। सराय नहर एक वो स्थल है जहाँ 4 मानव सावधान एक साथ दफनाए गए हैं, ठीक है। पशुपालन का आरंभ कब माना जाता है? देखिए यहाँ देखिए, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। पशुपालन का आरंभ कब से माना जाता है? तो ये मध्य पाषाण काल से माना जाता है। साक्ष्य कहाँ मिला है इसका? यानी कि पशुपालन का, तो आदमगढ़ मध्य प्रदेश से साक्ष्य मिला है, ठीक है। बागोर भी यहाँ से, बागोर एक स्थल है, कहाँ है? भिलवाड़ा राजस्थान में एक जगह है, वहाँ से ही पशुपालन का साक्ष्य मिला है। एक भीमबेटका जो है ना, एक ऐसा स्थल है जो मध्य प्रदेश में है, रायसेन जिले में, ठीक है। प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का एक श्रेष्ठ उदाहरण है, ठीक है। यूनेस्को के लिस्ट में जो होता है 2003 में इसको जोड़ा गया था, ठीक है। और ये ये जो यूनेस्को के लिस्ट में कितना नंबर पे है? 243 नंबर पे है। चलिए हम आज यहीं तक रहते हैं, बाकी और जो आगे टॉपिक है वो आपको अगले नेक्स्ट वीडियो मिलेगा, ठीक है। और जैसे कि इसका PDF जो है शॉर्ट नोट का, ये आपको